फाइनली हमारा भी खाता खुला इस सीरीज में। हम लोगों को भी जीत नसीब हुई। वैसे देखा जाए तो पहला मैच भी अपना ही था, मगर वो इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस और वो टफ कैरेक्टर ही था जिसने 190 रनों से पिछड़ने के बावजूद मैच का रुख पलट दिया। भले ही हम ये मैच जीत गए, मगर एक चीज अच्छी रही कि वन साइडेड नहीं रहा मामला। इस बात की तो खुशी है। अब इसके लिए इंग्लैंड की भी दिल से तारीफ निकलती है, क्योंकि यहाँ कर बड़े बड़े 30 मार्का फेल हो गए। जिन्होंने दुनिया भर में टेस्ट सीरीज जीती वो भी यहाँ घुटने टेक गए, मगर वो इंग्लैंड ही थी आखिरी बार 2012 में भी जिसने घर में घुस करके मारा था, और अब की बार भी इंग्लैंड ही है जो कि खुली चुनौती दे रही है। भले ही हारे, मगर लड़कर तगड़ा कंपटीशन देखा। सच कहूं तो मुझे ये काफी कुछ 2012 ही रिपीट होता नजर आ रहा है। लेकिन क्यों, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात तो तय थी कि जो जीतेगा टॉस वो बैटिंग लेगा बॉस, और ऐसा ही कुछ हुआ। पिछली बार स्टोक्स तो इस बार हिटमैन। भले ही हम हैदराबाद से विशाखापट्टनम आ गए, मगर रोहित शायद अपनी वो आदत नहीं भूल पाए स्टार्ट लेकर विकेट फेंकने की। मैच 14 के स्कोर पर निपट गए। यार जमाना भी बीत चुका है अब, क्योंकि बॉल भी 41 खेली। ऐसा भी नहीं कि कोई ताबड़तोड़ अंदाज में खेले हो, रन तो कुछ ज्यादा ही डिफेंसिव होकर किए, मगर फिर टिके भी नहीं। खुले एजेंडे चलने लगे, बेशुमार ट्रोलिंग होने लगी। जोफ्री बैकआउट ने तो यह तक कह डाला कि अब रोहित की उम्र हो चुकी है, अपने प्राइम में नहीं रहे। 30-40 तो बना देंगे, मगर बड़ी पारियां नहीं खेल पाएंगे, जो कि काफी हद तक जस्टिफाई भी हो रहा है। मगर बाकी भी तो कई प्लेयर्स ऐसा कर रहे हैं। देखिए, हम ये सब नहीं जानते, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ये हिटमैन है, कोई बहुत बड़ा हवा नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है इंटेंट क्लियर ना होना। इस पर अपनी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि या तो रोहित भाई बिल्कुल फ्री फ्लोइंग खेलें, जो कि हाई रिस्की क्रिकेट है, पहली बॉल पर आउट भी हो सकते हैं। मगर जब आपके पार्टनर अटैकिंग प्लेयर हो जो पहली बॉल से खदेड़ सकते हैं, तो मैं चाहूंगा कि रोहित डीप ले जाकर के विस्फोट करे। खैर, उम्मीद है कि अगले मैच में चलेंगे, लेकिन बार बार विकेट फेंकना बहुत गंदा लगता है। शोभन की भी वही समस्या रही। शुरुआत अच्छी, इंटेंट अच्छा था, मगर फिर वही 30s में विकेट। श्रेयस अय्यर ने तो भाई हद कर दी है। भाई रन बनाना या ना बनाना एक अलग बात है, मगर इस बंदे का मजाक बन रहा है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मतलब 41 साल के जेम्स एंडरसन कोई एक्सप्रेस या 150 की स्पीड वाले बॉलर भी नहीं है। 130-35 की ठीक ठाक गति से जब वो भी शॉर्ट बॉल डाल रहे हैं तो अय्यर छटपटा रहे हैं। वो डिस्प्रेशन में कुछ भी ट्राई कर दे रहे हैं, मगर बात बन नहीं रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि जब आपका कप्तान पुल शॉट का शहंशाह हो, जिसके आगे शॉर्ट बॉल का बॉलर सोचते भी नहीं, अपनी लेंथ बदल देते हैं, जिसकी टीम का बॉलर बुमराह भी पुल पे छक्के मारता हो, तो आप तो नंबर 4 के बैट्समैन थे, फिर भी आपसे शॉर्ट बॉल नहीं खेली जा रही। हो सकता है कि 6 टेस्ट और 7 ओडीआई खेलने वाले बैटिंग कोच श्री विक्रम राठौर ऑल टाइम ग्रेटेस्ट क्रिकेटर से आपको सलाह मांगने में शर्मा रही, मगर अपने कप्तान से तो कुछ सीख लो यार। बहुत गंदा लगता है जिस तरीके से ये हर बार आउट हो रहे हैं। फिर आए डेब्यूटेंट रजत पाटीदार, अच्छे दिख रहे थे, और रिवर्स स्वीप पर जो बाउंड्री लगाई वो भी मजेदार थी, मगर बदकिस्मती से 32 पर बोल्ड हो गए। लेकिन उनके इंटेंट ने प्रभावित किया। अब आए अक्षर पटेल। इनका केस भी अजीब ही है। जड्डू के होते 9 नंबर पर आते हैं, कितनी बार 50 बना जाते हैं, 80 रन की पारियां भी खेलते हैं, मगर तब टैलेंडर्स आउट हो जाते हैं। कोई बचता ही नहीं। दिल चाहता है कि बंदा ऊपर बैटिंग करे, लेकिन जब ऊपर बैटिंग करते हैं तो मौके का फायदा नहीं उठा पाते। स्टार्ट मिलता है, फिर आउट हो जाते हैं। खैर, केएस भरत से तो अच्छे ही हैं। ये थी पहली पारी में अपना हाल। सब आए और गए, किसी से भी 35 रन नहीं बने, और 10 खिलाड़ी भी मिलकर 200 नहीं बना पाए। मगर जायसवाल बोले, मैं हूं ना, क्या बैटिंग किस बंदे ने, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त। अब मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं इस भाई के लिए। अब तो ये आदत हो गई है कि हर दूसरे मैच में इनकी तारीफ करना। पूरा बैटिंग ऑर्डर फेल था। जहाँ सेकंड हाईएस्ट स्कोर ही सिर्फ 34 का था, वहाँ ये 209 रन बना गए। शुरुआत धीरे करनी पड़ी, विकेट गिरते रहे और स्लो होना पड़ा, लेकिन जब आउट भी हुए तो स्ट्राइक रेट 72 का था। 19 चौके, 7 छक्के। अगर ये भी वही 30-35 बनाकर रह जाते तो 220 पर ही काम तमाम हो जाता, मगर दोहरे शतक के बाद भी अपना स्कोर 400 नहीं हो सका। ये इम्पैक्ट था यशस्वी का। जब बैटिंग करने आया इंग्लैंड तो माहौल सेट था, और ये पहली ओवर से शुरू हो गए। बेन डकैत तो किसी डकैत की तरह लूटने लगे, चौके पे चौका। क्रॉले भी जबरदस्त खेल रहे थे। एक वक्त 114 पर 1, सब कुछ सही चल रहा था। अश्विन विकेटलेस चले गए, इनके हिस्से कोई विकेट नहीं आ रहा था, मगर तभी जस्सी ने पासा पलट दिया। भाई साहब ऐसे ही नहीं कहते हैं कि जस्सी जैसा कोई नहीं। बैटिंग पैराडाइज में फास्ट बॉलिंग का करिश्मा, वो भी भारत की पिचों पर, जहां पिच स्पिनर्स की दोस्त है, मगर उस वक्त बैटिंग के अनुकूल था। जबरदस्त कंडीशन थी बैटिंग की, लेकिन बुमराह की क्वालिटी थी जिसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। ऑलिपॉप को तो भाई साहब परफेक्ट किया कर, मतलब कोई इतनी जबरदस्त बॉल कैसे खेलने का। और स्टोक्स को तो बेबसी कर दिया। इतना बढ़िया खेलते हैं, मगर तभी बुमराह की कोई अनप्लेबल बॉल इनके तोते उड़ा जाती है। और जो हाथ खड़े करने का इतना शौक है ना, जस्सी ने दोनों टेस्ट में करा दिए। 6 विकेट लेकर सिर्फ 253 पर सिमटा दिया। कुलदीप ने भी अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेट झटके। लीड अपने आसपास चाहे 143 की थी, मगर चैन से ज्यादा घबराहट हो रही थी। जो 22 बॉल 190 रन की लीड खाकर जीत सकते हैं, वो 143 को तो तोड़ फोड़ जाएंगे। खैर, दूसरे दिन दोबारा बैटिंग आई जायसवाल की, और स्टंप्स तक हम बहुत अच्छे खेले। सही बताऊं तो अच्छा लग रहा था। उम्मीद थी कि 3 दिन पड़े हैं, पूरा तीसरा दिन और चौथे दिन लंच तक खेल गए
तो 500 550 का ऐसा टारगेट दे जाएंगे कि इनके पसीने निकाल दें। 2022 में भी इन्होंने ही किया था, 378 की चेज को हलवा बना दिया था। ये कुछ भी कर सकते हैं। हारे हुए मैच जो कोई सोचता भी नहीं, इनका इंटेंट उसे भी जीत लेता है। सब ब्रैंडन मैकुलम की हिम्मत है। खैर, मेरी हिम्मत तो अगले ही दिन टूट गई जब रोहित और जायसवाल आधे घंटे के अंदर अंदर आउट हो गए। क्या गेंद थी यार एंडरसन को, अनप्लेबल बोल्ड हुए रोहित। श्रेयस एक बार फिर टूटे से 29 रन पर आउट। लोग प्रिंस को दबाकर ट्रॉल कर रहे थे, लेकिन उससे भी गंदा रिकॉर्ड है इनके। स्टार्ट इनको भी मिल रही है, लेकिन 10 पारियों में एक भी 50 नहीं आई और छक्का मारने के चक्कर में ये भी आउट। ताजुब की बात तो ये है कि जिस स्पिन का इन्हें एक्सपर्ट कहा जाता है, ये तो उसके आगे भी बेबस नजर आ रहे हैं। रन चाहे 25-30 बना रहे हैं, मगर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहे हैं। अब इनकी हद से ज्यादा बैकिंग हो चुकी है। भाई अब तो सरफराज का डेब्यू करा दो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बीसीसीआई वालों ने सरफराज का सिलेक्शन ही हम फैंस के आक्रोश को ठंडा करने के लिए किया है। क्योंकि अब संभवतः केएल और विराट भी वापस आ जाएंगे, तो ये बाहर ही बैठे रह जाएंगे। अगर इन्हें खिलाने की नियत होती तो डेब्यू हो जाता। खैर, हाल वही पहली पारी वाला था, कोई विकेट पर नहीं टिका, लेकिन शुभमन गिल आखिरकार चल गए और क्या खूब चले। अगला पिछला सारा हिसाब चुकता कर दिया और नारे लग गए प्रिंस इज बैक। दिल खुश हुआ कि कम से कम अपने मतलब की पिच पर तो चल गए। अक्षर ने भी काफी अच्छी पारी खेली, 45 की। ये बल्ले से कंट्रीब्यूट तो कर ही जाते हैं, इतनी बात होता है। भरोसा देते हैं कम से कम 20 रनों का, मगर आउट बड़ा गलत हुआ, गेंद नीचे रह गई। दरअसल ये बच सकते थे, लेकिन इससे एक बॉल पहले इन्होंने सिंगल मना कर दिया भरत को, क्योंकि उन्हें भी इनके टैलेंट का पता है। मगर अब गुनाह किया था, सजा तो मिलनी ही थी। लेकिन केएस भरत हमें किन पापों की सजा दे रहे हैं भाई, ऐसी बैटिंग करके। यार पहली पारी में एक छक्का लग गया, ये मदहोश हो गए, और अब इतना डिफेंस और फिर आउट भी हो गए। यार ये बंदा कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन इंडियन टीम का विकेट कीपर नहीं हो सकता है। बैटिंग इनसे नहीं होती है यार। जब लोकल बॉय रन नहीं मारेगा तो क्या आकाश चोपड़ा से बैटिंग कराया जाए। इतने बड़े बड़े पोस्टर लगे थे इनके ग्राउंड में, लेकिन रन इनसे 10 भी नहीं बने। लगता है आप और हम देखते देखते बोलते बोलते मर जाएंगे, लेकिन ये परफॉर्म नहीं करने वाले। 7 टेस्ट खेल गए, एवरेज 20 से ऊपर का नहीं कर पाए। यार उनका नाइट वॉचमैन रेहान अहमद भी इनसे ज्यादा रन बनाता है, और टॉम हॉर्टले जिसे बॉलर बोल करके लाए हैं, उसका बैटिंग एवरेज इस बंदे से डबल है। मगर इन्हें कहां से उठा लाए हैं, कहां से डाउनलोड कर लिया है केएस भरत को। यार कभी तो रन बना दिया करो। वो तो शुक्र शुभमन गिल का, जिनकी बदौलत 200 पार हुआ, और धन्यवाद अश्विन अन्ना, जिनकी बेहद ही जुझारू पारी हमें 250 क्रॉस करा गई। मगर एक चीज अच्छी नहीं लगी, जिस बैट्समैन ने टेस्ट क्रिकेट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, उसे सिंगल ही नहीं दे रहे थे। भाई बुमराह अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, हम सबने देखा है, और मेरी दरख्वास्त है कि अगले मैच में प्लीज इन्हें भरत और कुलदीप से ऊपर भेजेगा। खैर, इंग्लैंड को टारगेट मिला 399 का, और वो चेज करने जा रहे थे, जो कि काफी दिलचस्प होने वाला था, क्योंकि वो लोग जो फाटे विकेट पर 270 का चेज भी ड्रॉ के लिए ले जाए। इन्होंने शुरुआत वही ताबड़तोड़ की, मगर फिर अश्विन ने फिरकी घुमा दी, और फिर कैच लिया भारत ने डिकैट का, और पिंच हिटर रेहान अहमद आए। वो भी मारने के मूड में थे। स्टंप्स पर एक बात तो साफ हो गई कि रिजल्ट चौथे दिन ही आएगा, और फिर वो एंडरसन का स्टेटमेंट कि कोच मैकुलम का अप्रोच साफ सुथरा है, अगर भारत 600 रन भी बना दे तब भी हम चेज करने ही जाएंगे। यार ऐसा कोच होना चाहिए। चरण स्पर्श, क्या बात कह दी उन्होंने। यही बातें तो चीजें असंभव को संभव करती हैं, और जिस कॉन्फिडेंस से ये उतरे, भाई काम मुश्किल ही लग रहा था अपना, लेकिन अश्विन का स्पेल जो कि रूट को भी लूट ले गया। पाव पर भी इनका जादू खूब चला, लेकिन जब स्टोक्स क्रीज पर आए तो हालत काफी कुछ 2019 के हेडिंगले टेस्ट जैसे थे। धड़कनें बढ़ रही थी, क्योंकि अगर ये टिक गए तो आखिरी विकेट तक भी मैच जिता देंगे। मगर तभी श्रेयस अय्यर ने कमाल कर दिखाया। क्या रन आउट किया। बैटिंग में भले कुछ उखाड़ नहीं पाए, लेकिन इस रन आउट ने मैच पलट दिया। और फिर रोहित के शार्प रिफ्लेक्स, भाई जबरदस्त कैच पकड़े स्लिप में, लाजवाब। हालांकि फोकस और हटले डटकर खड़े रहे, अच्छी पार्टनरशिप की। अगर पहले इनिंग में पिछड़े ना होते तो दूसरी पारी में मेला लूट ले जाते, क्योंकि इन्हें कोई खौफ कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ऐसे मैच देखने में मजा आता है। ये पिच भी कोई रैंक टर्नर नहीं था, बल्लेबाजों का दोस्त, मगर सलाम है जस्सी को, जैसी पिच पर भी 9 विकेट ले गए और मैन ऑफ द मैच बने। तो सीरीज हुई बराबर, लेकिन इंग्लैंड है, पटखनी दे जाएगा। कुछ भी हो, मजा तो जरूर आएगा, लेकिन 2012 के रिपीट होने के चांस बार बार लग रहे हैं। भगवान करे ये हमारा वहम ही हो। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने भी लोग आप वीडियो देखते हैं ना, उसमें से मात्र 20% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। 80% लोग वीडियो देख करके चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वैसे निकल जाते हैं। भाई आप लोगों के कानों पर जूं कब रहेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ना। हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।